क्योंकि अगर वो वेस्टर्न थिएटर, अंग्रेजी नेशनल थिएटर, ओल्ड विक वगैरह की बजाय हमारे महाभारत की कथन से वाकिफ होते या दास्तान गोई से वाकिफ होते या रामलीला से वाकिफ होते, शायद उस तरह का कोई असर वो हम पर डालते और हिंदी थिएटर पर छोड़ते, जो कि नहीं हुआ। बिल्कुल ही पश्चिमी किस्म की ट्रेनिंग रही है। और एक अजीब बात के, और एक गलती थी मेरे ख्याल से, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाने की, जिसमें कोई केरला से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई श्रीलंका से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है। अब वहां आके आप उसको ख और ग सिखा रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि साफ हिंदी बोलो। भाई वो क्यों बोले? उसे तो वापस जाकर अपनी जबान में काम करना है। रीजनल स्कूल्स बनने चाहिए थे एक इस नेशनल स्कूल बनने के बजाय। मुश्किल ये होती कि हर एक रीजनल स्कूल में इतना ब्रिलियंट हेड कहां से हम ढूंढते, लेकिन ढूंढने से मिल ही जाता है खुदा भी, क्योंकि बंगाल में भी लोग बहुत थे, कनाडा में भी थे, महाराष्ट्र में तो थे ही, गुजरात में भी थे, तमिल में भी थे। अगर वो रीजनल स्कूल्स पर इतना ही जोर दिया जाता जितना उस एक हिंदुस्तानी की जबान के स्कूल को दिया गया, शायद थिएटर की शक्ल कुछ अलग होती आज। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। फिर मुझे याद आती है आपकी कोई बात जो कोई 20-30 साल पुरानी है, कोई आपका बयान इसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखे हुए एक्टर्स के बारे में कि दे आर जंपिंग मंकीज, कुछ ऐसा। तो ये सब ये क्या होता है, शायद ये आप खुद ही देखते हैं अपने ही आसपास, उसको रीअसेस करते हैं, उस पर एक क्रिटिकल होते हैं ताकि वो बेहतर हों। चीज़ें जहाँ जाकर अटक गई हैं, फंस गई हैं, उनकी बेहतरी के लिए ही आप शायद इस तरह की तीखी बातें कहते हैं। लेकिन कभी आपने ये भी गौर किया कि एक ख़ास तरह का, मैं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी स्पीच के बारे में जानना चाहता हूँ कि स्पीच में भी आपने अपनी बनाई हुई एक स्पीच का जो स्टाइल है उसके फंदे में कहीं आप फंसे हुए हैं, जैसे कि मनोहर सिंह के बोलने का एक तरीका है, जैसे कि सत्यदेव दुबे के बोलने का एक तरीका था, जिसको पवन मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते हमसे कहा कि ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई बिल्कुल टेल पर जाकर, टेल ड्रॉप होती ही है, हमेशा आप चबा चबा कर आखिर तक के वाक्य को हैं तक जाकर, ऐसे तो कोई इंसान बोलता नहीं। नसीर साहब क्यों बोलते हैं ऐसे? मुझे शायद इसलिए कि ये ज़बान जिसमें बहुत सारे नाटक हुए उर्दू, यानी कि वो पहली ज़बान थी जो मैंने बोलनी सीखी, और उस ज़बान को बोलने का उतार चढ़ाव, उसका लहजा, उसमें किस बात पे जोर दिया जाता है वगैरह, वो मैं बचपन से ही सुनता आया हूँ। और कहीं पर मेरी सुनने की हिस्स ज़्यादा तेज़ है और दूसरी सेंसेस से। मुझे अब भी वो कोई आवाज़ जो मैंने 50 साल पहले सुनी है और किस तरह से कही गई, मैं अब भी रिक्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अब भी क्लियरली याद है, उस आवाज़ की ग्रेन्स तक मुझे याद हैं। शायद इन एक्टरों में ये बातें नहीं थीं, क्योंकि फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है, एक आध एक्टर को छोड़ के। इरफान खान एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर अगर आप देखें, एक रिकग्नाइजेबल मैनर होता है एनएसडी के एक्टरों का, बोलने का, खड़े होने का, चलने का, मुड़ने का, जो कि सच्चाई से जिसका कोई वास्ता नहीं होता, जो उनके ख्याल से इफेक्टिव होता है स्टेज पर। वो भी एक गलत फहमी है, क्योंकि जो आप मनोहर का आपने नाम लिया, तो अब खैर अलकाजी साहब को वो बेहद पसंद थे, क्योंकि वो बहुत ही फर्माबरदार किस्म के एक्टर थे। वो कहना मानते थे, कहीं कोई अपना आइडिया नहीं देते थे, अपनी तरफ से उन्होंने कोई चीज़ नहीं की। उनके सारे परफॉर्मेंसेस को अलकाजी साहब ने बनाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अलकाजी साहब मनोहर सिंह से कहते थे कि सीधा हाथ उठाओ और दीवार पे रखो, और मनोहर अगर पूछता क्यों, तो कहते कोई बात नहीं, चुप रहो, हाथ रखो बस वहां पे। और उसको देख के पता चल जाता था कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पोस्चर और ये पोस्चर दो अलग अलग चीजें कन्वे करता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अपना सिर नीचा करो, मनोहर यहाँ पे अपना सिर झुकाओ बस, क्यों समझाने की तकलीफ नहीं करते थे।
मुझे देखते देखते समझ में आती थी बात कि भाई सिर को यूं करने से पूरे बदन का पोस्चर बदल जाता है, या सिर को यूं रखने से बदन का पोस्चर भी बदल जाता है। तो उस तरह के एक्टर ही अलकाजी साहब को पसंद थे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने उन एक्टरों को पूरी तरह से तैयार नहीं किया हर एक चीज का सामना करने के लिए। मैं अपनी एक्टिंग की डेवलपमेंट का सेहरा अलकाजी साहब के सर नहीं रखता। थिएटर की मेरी सेंसिबिलिटी का जरूर, मेरी समझ का, स्टेजिंग का, मिज़ॉन-सेन का, सेटिंग का, ये सब चीजें अलकाजी साहब ने मुझे बख्शी, एक्टिंग नहीं। उन्हें एक्टर में दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ चाहते थे कि जिस तरह का उनकी जहन में तस्वीर है एक्टर वैसी ही करके दे। उन्हें सवाल पूछने वाले एक्टर पसंद नहीं थे। इसीलिए वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था मैं बहुत बदतमीज हूं, मुंहफट वगैरह हूं। शायद मैं था भी, 20 साल का तो था मैं। लेकिन वहां की एक्टिंग की क्लासेस भी जो थीं, उनसे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो हासिल हुआ वो तजुर्बा, एक्टिंग कर करके, हर साल 4-5 नाटक करके, जो उससे पहले मतलब मैंने 2 साल में एक नाटक किया होता था स्कूल में। वो स्टिम्युलेशन और वो तजुर्बा जो कि हर एक एनएसडी के एक्टर को मिलता है, लेकिन उस तजुर्बे को डिस्टिल करके उसका एसेंस समझने की बात जो है वो एनएसडी में अब भी नहीं होती। मुझे लगता है अब भी एनएसडी में कुछ ऐसे लोग एक्टिंग पढ़ाते हैं जिन्होंने एक्टिंग की नहीं है जिंदगी भर में। अभी